मैथमेटिक्स क्लास 9 के नए सेशन के साथ। क्लास 9 में हम यूनिट 4 कर रहे हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन। इसके एक्सरसाइज 4.2 हमारी कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक नई किस्म की फैक्टराइजेशन आएगी जो कि इस फॉर्म की है, ax² प्लस bx प्लस c। ये आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, पहले हम आपको ये समझा दें, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए इसके अंदर मामला ये होगा कि सबसे पहले हम काम करेंगे कि इस a और c को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस a और c को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके सामने आ जाएगा ac, ठीक है। और उसके बाद हम इस b को दो ऐसे नंबरों में तोड़ेंगे, सपोज p और q की शक्ल में, कि जो b है वो बराबर आए p प्लस q के, और p मल्टीप्लाई बाय q बराबर आए ac के। यानी कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर ac के बराबर है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। और जब प्लस माइनस करें तो ये b के बराबर है। या हम इसको इस तरह से कुछ तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं पहले, फिर उसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का के सवाल देखते हैं कितने सारे से दिए हमें। इसके अंदर दो किस्म के आपके पास सवाल होंगे। एक तो ये होगा सिर्फ जिसके अंदर ax² प्लस bx प्लस c होगा। एक ऐसा होगा जिसके अंदर a नहीं होगा, x² प्लस bx प्लस c होगा। तो यहां पर हम a मल्टीप्लाई बाय c नहीं करेंगे, बल्कि c को ही तोड़ेंगे, b को ही तोड़ेंगे जब p प्लस q की शक्ल में। तो जब p और q को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर c के बराबर आना चाहिए, जब a नहीं होगा। जब a होगा तो फिर हम a और c को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, a और c को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और p को जब तोड़ेंगे p प्लस q की शक्ल में, तो ac जो है ना वो pq के बराबर होना चाहिए। इसके अंदर आप एग्जांपल इसके देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसने समझाया आपको एक्सरसाइज पेज नंबर 88 के ऊपर, और इसने आपको एग्जांपल दी हुई है। देखो इसको करने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने एक एग्जांपल है इसकी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मेशन जो है वो कुछ ऐसे है कि ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां पर इसने आपको दिया हुआ है 10x² प्लस 19xy प्लस 6y²। अब ये आपके पास a है यहां पर 10 और ये b है आपका 6। तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हो गया 60, ठीक है जी। आपके पास बीच में है माइनस का 19, माइनस का 19 है। अब आप दो नंबर ऐसे ढूंढेंगे जिनको प्लस माइनस करने पे 19 आ जाए। अब इसको ढूंढने का तरीका क्या है? दो ऐसे नंबर जिनको प्लस माइनस करने पे 19 आ जाए, इसको ढूंढने का तरीका ये 60 जो है ना, इसी को आप देखिए किस किस टेबल में आता है। 60 तो एक तो 1 के टेबल में आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 60। फिर 60 जो वो 2 के टेबल में आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 30। फिर 60 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 20। फिर 60 जो है वो 4 के टेबल में आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 15। फिर 60 जो है वो 6 के लिए में 5 के लिए में आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 12। फिर 60 जो है वो 6 के लिए में आता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10। ये 9 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, ठीक है ना। अब आप देखिए यहां पर दो ऐसे नंबर आएंगे जिनको प्लस माइनस करने पे हमारे पास 90 मिल जाएगा हमें। ये दो नंबर है, 4 और 15, 4 15, ठीक है। -4 में -15 में ऐड करूंगा तो -19 हो जाएगा, और जब मैं -4 को -15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 मेरे पास आंसर आ जाएगा। इट मींस कि मैं इसको ब्रेक करूंगा, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म के साथ, तो 10x² -4xy -15xy प्लस 6y। इसमें जो वेरिएबल्स होंगे उनकी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ हम कांस्टेंट वैल्यूज के साथ मामला करेंगे। कांस्टेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, उन्हीं को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आप ये चार टर्म के हो गए फैक्टराइजेशन, दो टर्म कंपेयर करके हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। यहां से हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है, और बच रहा हमारे पास 5x - 2y, ठीक है जी। इधर आगे बढ़े तो यहां पर हमारे पास -3y कॉमन आ रहा है, और आपका बच रहा है 5x - 2y, ठीक हो गया। 6 में से 3 कॉमन चला गया, 2 बच गया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो 5x - 2y कॉमन ब्रैकेट है, और 2x - 3y आपका ऐसा बचा हुआ है। ये आपका आंसर आ गया 5x - 2y * 2x - 3y। ये आपके पास आपका फैक्टराइजेशन आ गई। ये है एग्जांपल मैंने आपके सामने की है। अब मैं इसके क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ये एक्सरसाइज 4.2 का, ये भी आपके सामने आ रहा है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया एक्सरसाइज 4.2 का। यहां आप देख सकते हैं आपके इसके अंदर 4 पार्ट है।
ये चारों पार्ट अभी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल उसमें दिया हुआ है 42x² माइनस 8x माइनस 2। तो सबसे पहले तो इसमें हमें नजर आ रही है चीज ये कि तीनों जो टर्म्स हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है। आप देख सकते हैं कि तीनों टर्म जो है वो 2 के टेबल में आ रही है, लिहाजा हम 2 कॉमन ले सकते हैं कुछ इस तरह से कि इन तीनों में से 2 कॉमन आ जाएगा और 42 में से 2 कॉमन है, बच जाएगा 21x² माइनस 4x और माइनस 1। इसमें से 8 में से 2 कॉमन चला गया, इसमें 2 में से 2 कॉमन चला गया, ये बदल गया, माइनस 4 से माइनस चला गया। अब चूंकि ये 1 हो गया, इसमें माइनस का 1 इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा माइनस का 21। अब माइनस के 21 को मैं तोड़ूंगा तो ये आता है बहुत कम डिग्री में आता है, ये आएगा 3 7 जा, इसके अलावा और कहीं नहीं आ रहा, 121 और 3 7 जा, और 3 और 7 में प्लस माइनस करूंगा तो माइनस मेरे पास आएगा। अब यहां पर मुझे माइनस 4 चाहिए, ये 3 है ये 7 है, अगर मैं माइनस 7 को मल्टीप्लाई करूं 3 से तो मेरे पास माइनस 4 आता है। बस इसी तरह से मैं इसको तोड़ दूंगा, 2 into 21x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 1। देखा आपने, मैंने माइनस 21 कर दूंगा, माइनस 7x प्लस 3x, माइनस 7 प्लस 3 इसको प्लस का माइनस करेंगे तो माइनस 4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 21 आएगा। ये आपके सामने सॉल्व हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा रहेगा, जो अंदर जो ब्रैकेट्स हैं उन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, 2 को हम ऐसे रखेंगे, 2 का कुछ करेंगे, ये ब्रैकेट बढ़ा ले लिया यहां पर, इन दोनों से कॉमन लिया तो 7x कॉमन आया, बचा 3x माइनस 1, यहां से इन दोनों से कॉमन लिया तो प्लस 1 कॉमन आया, बचा 3x माइनस 1, ये आपके सामने बच गया। और उसके बाद 2 आपके पास ऐसे ही रहा, 3x माइनस 1 आपके पास यहां आया और 7x प्लस 1 यहां आया, ये आपका आंसर आ गया। 3x माइनस 1 कॉमन ब्रैकेट था, कॉमन ले लिया, जो बचा 7x प्लस 1 उसको ऐसे ले लिया, ये 2 तो ऐसे लिखा चला रहा था, ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 1 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 4.2 हम कर रहे हैं। उसके बाद पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 का सॉल्यूशन शुरू करें। इसमें सवाल है 21z² माइनस 4z माइनस 1। और आप थोड़ा सा और करेंगे तो आपको बात समझ आ रहेगी कि इस सवाल को इस सवाल में बहुत नंबर नहीं, ठीक है। आप 21x² माइनस 4x माइनस 1, यहाँ पर 21z² माइनस 4z माइनस 1, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे ये हुआ है, लिहाजा करने की जरूरत ज्यादा इसमें दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 21z² माइनस 7z प्लस 3z माइनस 1, तो तोड़ दिया उस तरह से माइनस 4 को माइनस 21 को, माइनस 7 प्लस 7 में यहां से 7z कॉमन आ गया, बचा 3z माइनस 1, यहां से प्लस 1 कॉमन आ गया, बचा 3z माइनस 1, 3z माइनस 1 आपका कॉमन ब्रैकेट हुआ, 7z प्लस 1 आपके पास बचा हुआ है, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 हमने सॉल्व किया, एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पार्ट 3 इसका देखते हैं, इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यह है 9y² प्लस 21yz माइनस 8y²। 9y² प्लस 21yz माइनस 8y², इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 9 8 जा 72, ये आ गया माइनस का 72, ठीक है जी। अब 72 जो है वो कौन कौन से में आता है देखते हैं। एक तो 2 में आता है, ये 2 36 जा, उसके बाद 3 24 जा, 4 18 जा, 6 12 जा और 8 9 जा, ये इन दिन में आता है। अब इसमें देखिए आपको ऐसे दो नंबर आपको मिलेंगे जिनको प्लस माइनस करने पे यहां पर 21 बना होगा, ये रहा। अगर मैं -24 में से माइनस करूं 3 को तो मेरे पास 21 आ जाएगा, और 24 को अगर मल्टीप्लाई करूं -3 से तो मेरे पास -72 आ जाएगा। इट मींस कि इसकी ब्रेकिंग जो होगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि 9y² प्लस 24yz माइनस 3yz माइनस 8y², ये आपके सामने ब्रेक कर दिया हमने इसको, प्लस 24 माइनस 3 के अंदर। और अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 9 और 24 में से 3 कॉमन आ जाएगा, साथ में y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर z² होगा, ये यहाँ पर z² है सवाल के अंदर, यस सवाल गलत हो गया, हमने गलती कर दी, z² 3y कॉमन आ गया, इन दोनों से कॉमन है 3y कॉमन आ गया, यहाँ पर मेरे पास बचा 3y प्लस 8z, ये मेरे पास कॉमन बचा 3y प्लस 8z। यहां आगा, यहां से z कॉमन आ रहा है, माइनस का z कॉमन आ गया, और अगेन यहां पर आपके पास बच गया 3y प्लस 8z, ये आपके पास बच गया 3y प्लस 8z।
3y प्लस 8z कॉमन ब्रैकेट आ गया, ये आपके पास आ गया 3y प्लस 8z कॉमन ब्रैकेट आ गया, और 3y माइनस z आपके पास बचा हुआ है, ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 3 सॉल्व हो गया एक्सरसाइज 4.2 का। हम दूसरा सवाल कर रहे हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां पर है आपके पास 24 a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 27, ये सवाल है आपके पास। अगेन आप इसमें गौर करें अगर, तो ये 24a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 27 में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। ये तीनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, तीनों नंबर 3 टेबल में आते हैं। यहां पर 3 मेरे पास कॉमन आ रहा है, और मेरे पास बच रहा है 3 8 जा 24 8a स्क्वायर माइनस 3 6 जा 18 माइनस 6 है, और 3 9 जा 27, तो प्लस 9 मेरे पास बच रहा है। किताब में सवाल में कुछ मिनट्स पेंडिंग हुई है, ये सवाल 80 नहीं हो सकता, ये 81 हो सकता है, 81A। हम उसको 81A के हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर है बुक में वो 81 से ही मैच कर रहा है, लिहाजा हमने इसको 81 कर लिया, और फिर ये माइनस कर 27 बना दिया, और 8 9 जा 72 को रेशन में पता है कि हमने तोड़ा है 3 24 जा, तो जाएगा 8a स्क्वायर माइनस 24a माइनस 3a प्लस 9, 24 3 जा 72, 8 9 जा 72, 24 माइनस 24 माइनस 3 माइनस का 27, ये हो गया आपके सामने। उसके बाद 3 इसका ऐसे कॉमन रह ही रहेगा, यहां से हम ले लेते हैं 8a हमारे पास कॉमन आ रहा है, और बच रहा है 3a माइनस 3, सॉरी 3 नहीं a माइनस 3 बच रहा है, बच रहा है a माइनस 3, यहां से 8 कॉमन चला गया तो a बचा, माइनस से आ गया 24 में से 8 कॉमन चला गया 3 बचा, यहां पर आ गया माइनस का 3, और ये बचा a माइनस 3, ये हमारे पास बचा a माइनस 3, माइनस का 3 आ गया। अब a माइनस 3 कॉमन ब्रैकेट हो गया, ये 3 ऐसे रखिए, a माइनस 3 ऐसे रखिए, और 8a माइनस 3 को ऐसे रखिए, ये आपका आंसर आ गया 3 into a माइनस 3 और 8a माइनस 3, ये आपका आंसर हो गया 3 into a माइनस 3 और 8a माइनस 3। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ एक्सरसाइज 4.2 का। 4 पार्ट थे, 4 पार्ट आपके सामने सॉल्व हुए हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ आपके सामने है।